Hello everyone, I hope you all are doing great. I welcome you all on your नीट मास्टर जी चैनल। अब यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो नीट के लिए या फिर जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो मुझे इनपुट मिले हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करें इफेक्टिवली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड स्पेसिफिकली दोज पीपल एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन और जेईई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी किस तरह से बोर्ड की इफेक्टिव तैयारी कर लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज बायोलॉजी का PYQs प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 होने वाला है अनअकैडमी पर। यह है मेरी क्लास का डिस्क्रिप्शन जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आज ज्वाइन कर लीजिएगा। 8:30 बजे का टाइम है, 8:30 बजे आज रात को मिल रहे हैं हम। ठीक है, मार्च 23 2022। You can use KK Live code to get applicable discount on all the Unacademy subscriptions. So you can hurry up because there is a reason to hurry up. Let me tell you why. Here the prices are rising soon. Act fast to save now. Why? This is the structure you can see. 6 months के लिए जो ओरिजिनल प्राइस थी 3,999 थी, जो कि अब ऑफर प्राइस के बाद 1,890 रुपीज हो गई है। 53% आप सेव कर लेंगे अगर आप 6 मंथ्स की ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो 18 मंथ्स का लेते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दी हुई जो ऑफर प्राइस है वो है 4,499, जो कि कम है फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस। 30% आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, लाइक यू नीड टू हरी अप। ठीक है, अच्छा सा ऑफर है, यू कैन यूटिलाइज इट। यूज केके लाइव कोड। कौन सा कोड यूज करेंगे आप लोग? केके लाइव आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। whenever you are applying for the subscription, you can utilize it. ठीक है, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइज, यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड। यहाँ पर नीट यूजी ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहाँ पर 100% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही है अनअकैडमी ऑन मार्च 27 2022 12 PM onwards. You can enroll here also. You can join this using code KKLIVE. ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया, इस कोड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, you can enroll in this particular test. So let's move on to this particular slide, guys. Here you can see how to prepare effectively for board examination. So क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इफेक्टिवली एंड गिविंग योर बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन अलोंग विद प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और जेई एग्जामिनेशन। उसके लिए आपको करना होगा, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सो हैव अ लुक एट दीज पॉइंट्स। फोकस ऑन कॉमन टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एंड नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में कई सारे सिलेबस में पॉइंट जो है, टॉपिक्स जो है बहुत सारे कॉमन है। सो हैव टू मेक अ लिस्ट जो भी कॉमन है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अर्जेंट कौन सा है। सो लेट्स सपोज आपने एक टेबल बना ली जिसमें आपने क्या किया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि क्या-क्या चीजें आपके लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है और कौन-कौन सी चीजें अर्जेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक टेबल बनाई इस तरह से, यहाँ लिख दिया इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख दिया नॉन इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख दिया अर्जेंट और यहाँ लिख दिया नॉन अर्जेंट। ठीक है, तो जो भी अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है वो होगा बोर्ड के लिए। जो अर्जेंट है पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नॉन अर्जेंट यानी कि जो अभी लेटेस्ट आपको जरूरत नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल नीट के लिए, तो वो आप यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन कर सकते हैं। और जो नॉन अर्जेंट है और नॉन इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ने के लिए कि आप इनको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अगर टाइम बचेगा आपके पास प्रिपरेशन का तो आप उसे देख लेंगे। सो यू विल मेक अ लिस्ट हियर फॉर दोस काइंड ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, मेथड और ट्रिक, टिप, व्हाटएवर भी। ठीक है, तो आपको फोकस करना है कि कैसे भी करके कॉमन टॉपिक्स जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और नीट एग्जामिनेशन या फिर जेई एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जाम। ठीक है, तो दूसरा आपको प्रायोरिटाइज करना है नीट और जेई सिलेबस टॉपिक्स को, उसके लिए ही मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया है। इस पॉइंट नंबर 2 के लिए ही आप यूटिलाइज कर सकते हो इस टेबल को, जिसमें इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट के हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, प्रियोरिटाइज कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स आप देखेंगे कि पुराने पीवाईक्यूज को चेक करेंगे कि बोर्ड में कौन कौन से पीवाईक्यूज में रिपीटिशन होता है टॉपिक्स का, कौन कौन से टॉपिक से मार्क्स जो है ज्यादा मिलते हैं, वेटेज किसका ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंट बनाइएगा और उसी हिसाब से आपको नीट के लिए भी यही करना है। एंड देन यू नीड टू क्लब दोस इन ऑर्डर टू नो द प्रियोरिटी। ठीक है, सो प्रियोरिटी सेट कर लीजिएगा नीट और जेई सिलेबस जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसके अनुसार, एंड अपेंड दिस विद बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस। जो भी बोर्ड का सिलेबस है उसके साथ इसे अपेंड कर दीजिए। आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा प्रियोरिटी में है और इंपॉर्टेंट भी है टू रीड एंड गो थ्रू। एनसीईआरटी बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जामिनेशंस, चाहे बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन कोर क्रक्स, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी careful while reading NCERTs as well as taking them seriously. आप उन्हें सीरियस लीजिए because they are like
यू कैन से द कोर ऑफ द क्रक्स इन दीज एग्जामिनेशन, ठीक है। एनसीईआरटी बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में नीट और जेई के लिए भी फाउंडेशन की तरह रोल प्ले करती है, एंड यू नो दैट, राइट? सो नो नीड टू डिस्कस इलेबोरेटिवली फॉर दिस पॉइंट। सो कीप रियलिस्टिक स्टडी गोल्स। पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि आपको अपने जितने भी गोल्स हैं, टाइम टेबल है, उनको रियलिस्टिक करना होगा। व्हाई रियल गोल्स एंड रियल टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट टू फुलफिल योर टारगेट्स और कंप्लीट योर टारगेट्स। जो भी आप टारगेट्स बनाएंगे अपनी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए, जेई की प्रिपरेशन के लिए, यू विल हैव अ प्रॉपर पिक्चर, क्लियर पिक्चर होगा आपके पास कि किस तरह से मुझे इन्हें अचीव करना है। यानी कि अगर आप अनरियलिस्टिक बनाते हैं, देन यू विल बी इन अ विशियस साइकिल ऑफ अनरियलिस्टिक गोल्स, जिसमें कि आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि आप किस टाइम पर क्या पढ़ रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यू आर लूजिंग ऑन योर टारगेट्स अचीवमेंट। सो यू हैव टू मेक रियलिस्टिक स्टडी गोल्स एज वेल एज स्टडी टाइम टेबल इन ऑर्डर टू fulfill and complete your targets and daily, weekly और monthly goals, ठीक है। So this is important. अवॉइड टू मैनी टेक्स्ट बुक। कई बच्चे क्या करते हैं कि नीट के लिए अलग बुक का सेट निकाल के रखते हैं एंड बोर्ड्स के लिए अलग बुक्स का सेट निकाल के रखते हैं, एंड दे आर लाइक इसे मैं पहले पढ़ूंगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, सो बोर्ड के पूरे सेट को पूरा करते हैं, एंड देन फाइनली स्टार्ट अप विद दी नीट जेई की बुक्स का सेट जितना भी होता है उनके साथ स्टार्ट करते हैं। बट दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी गाइज, इट्स लाइक अ टाइम वेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। अवॉइड टू मैनी टेक्स्ट बुक, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अच्छे से प्रियोरिटाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जान सकते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करके आप ये पता कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें प्रियोरिटाइज हैं आपके लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू गेट द आइडिया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें इस टाइम पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना और समझना। सो अवॉइड टू मेनी टेक्स्ट बुक्स इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, ठीक है, सेव योर मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, बिकॉज अगर आप मान लीजिए एक चीज को पढ़ते हैं, एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, देन यू आर रीडिंग द सेम थिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, इट इज वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज गेटिंग यू कंफ्यूज, लाइक मैंने उस बुक से तो ये पढ़ा था लेकिन इस बुक में ऐसा लिखा है, एंड यू आर जस्ट struggling to get the hold on the topic. So this is something which is very very important, you need to take care of it. Recognize your strengths and weakness. कई लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कई लोगों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कईयों को मतलब बल्कि बुक्स ज्यादा पसंद होती है क्योंकि उसमें पूरा डिटेलिंग दिया होता है। कई लोग बहुत वो जो छोटी छोटी किताबें आती है, छोटे छोटे पन्ने आते हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनमें कम कंटेंट होता है, एंड दे आर लाइक मुझे जो छोटे से ही सब कुछ अच्छे से कवर अप हो जाता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कहाँ पर आप कम हैं और कहाँ पर आप ज्यादा हैं। यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ, यू हैव टू मेक अ पर्सनैलिटी जो कि एकदम वेल बैलेंस्ड हो, वेल पर्टिकुलरली अच्छे से आप इस इन क्वेश्चंस पर, इन सैंपल क्वेश्चंस पर जो कि पुराने आए हुए हैं उनको फोल्ड कर सकते हैं, उनको अच्छे से कमांड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है और कौन कौन से टॉपिक्स आपकी वीकनेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपकी वीकनेस है, सो दैट कि आप लोग बैलेंस कर सकें। जो स्ट्रेंथ है आपकी उसको तो इंप्रूव करना ही करना है साथ में, लेकिन जो वीकनेस है उसको आपको इतना लाना है कि वो एटलीस्ट भले ही स्ट्रेंथ ना बने, बट एटलीस्ट इतना बने कि आपको मार्क्स तो दिला ही सके, चाहे वो नीट में हो, जेई में या फिर बोर्ड में हो, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि आप कितने पानी में हैं, वो आपको पता पड़ जाएगा, आपकी वीकनेस क्या क्या है और कितने अच्छे आप प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बोर्ड हो या कोई दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, स्ट्रेंथ आपको पता पड़ जाएगी। बी फ्लेक्सिबल विद योर स्टडी प्लान एंड रिविजन, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज क्या होता है ना, कई लोग आर्बिट्ररीली स्टडी प्लान्स बना लेते हैं। पहले भी देखो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि रियलिस्टिक गोल्स के बारे में, राइट? सो हियर आल्सो लाइक स्टडी प्लान्स आपका क्या होता है ना, कई तरह की चीजों से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके डेली काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं उनसे अफेक्ट होता है, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। सो स्टडी प्लान इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर आपका डिस्टर्बेंस सबसे कम हो, डिस्टर्बेंस के साथ साथ डिस्ट्रक्शन सबसे कम हो, साथ ही आपका स्टडी प्लान वेरी रियलिस्टिक हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, सो दैट कि अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको करने का मन करता है या फिर कुछ करनी है, इन द सेंस कहीं कोई इमरजेंसी हो जाती है, राइट, कईयों के, तो उस केस में आपके पास एक ब्रेक थ्रू टाइम हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो टू अचीव योर गोल्स, टारगेट्स, ठीक है। तो स्टडी प्लान कुछ ऐसे होने चाहिए, साथ में स्टडी का माहौल अच्छा होना चाहिए, आपके घर में ऐसा नहीं हो कि अशांति है एंड यू आर स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वेयर यू आर टोटली डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। रिविजन, इसके लिए तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है, इसके लिए पूरा का पूरा मैंने समझा रखा है, अनअकैडमी में भी बहुत बार बताया था, साथ ही साथ अपने वीडियोस में भी मैं बताता रहता हूँ कि रिवीजन के बिना तो आप ये समझ लीजिए अगर जितना पढ़ा है ना सब टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो। व्हाई? बिकॉज रिवीजन इज द की जो कि आपके मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक वापस से रिफ्रेशनेस दे देती है, आपको समझ आ जाता है कि हाँ मैंने किस टाइम पे क्या चीज पढ़ी थी और इसमें क्या कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, क्या बताया हुआ है, किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और किस तरह से ये चीजें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी मदद करेगी। तो रिवीजन इज प्लेज अ वेरी बिग रोल, कि अगर आपने सब कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं किया तो आई मीन यू जस्ट वेस्टेड व्हाट
व्हाट डिड यू डू? यू नीड टू एनालाइज, राइट? सो रिवीजन इज द स्ट्रेंथ जिसे आपको स्ट्रेंथ बनाना होगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो इसको स्ट्रेंथ बनाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप यूज करते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, और कई टेबल्स होती हैं। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अपने मतलब फॉर्मूला टेबल्स, डेरिवेशन टेबल्स जो भी होते हैं, नोट्स, कोचिंग नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक है? इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। या फिर जो भी आपने प्रैक्टिस टेस्ट लगाए हैं उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, पीछे क्वेश्चन पेपर के पीछे जो आंसर्स आपने लगाए होते हैं उनके पूरा सॉल्यूशन देते हैं। कोचिंग में अगर आप एनरोल्ड हैं तो कोचिंग वाले सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। अगर कहीं से आप कुछ भी देख रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं, तो आपको वहां पर भी उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सॉल्यूशन बुकलेट्स, तो वो भी आपका रिवीजन ही कराती हैं। सॉल्यूशन बुकलेट्स होती हैं, एक तरह से आपके रिवीजन में ही हेल्प करती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। फिल योर थॉट्स विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड हे फेथ। आपको समझना होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, एनी एग्जामिनेशन इन दिस वर्ल्ड। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास के साथ भरे रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिविटी से भरे रहें, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट ना लाएं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। जो होना है वो होगा। अभी जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लाइक आपको पॉजिटिविटी से फुलफिल्ड रहना होगा, मोटिवेट करना होगा खुद को। सेल्फ मोटिवेशन, एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन पे काम कीजिए, ठीक है? अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने गोल्स पर, अपने टारगेट्स पर, अपने ईश्वर पर, सब सब तरह से विश्वास रखिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ट्राई कीजिए कि जितने भी सैंपल पेपर्स हैं अवेलेबल, चाहे वो आप प्री बोर्ड्स के थ्रू ले सकते हैं, जो जिनके प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल में, वो पेपर्स आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उससे पता पड़ता है कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही है, क्या वेटेज रहता है, किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीजें किस तरह से लिखनी है, हमें वहां पर किस तरह से जवाब देना है। सैंपल पेपर्स आप देख सकते हैं फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैंपल पेपर्स में आप क्या कर सकते हैं कि एक खुद का ही टेस्ट ले सकते हैं, 1-2 टेस्ट लगा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, यानी सेल्फ टेस्टिंग। एक होती है ना कि जिसमें आपने एक सैंपल पेपर लिया, उसको लेकर आप टेस्ट दे रहे हैं अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क पे, टेबल कुर्सी पे बैठ गए और आपने स्टार्ट कर दिया अपने 3 घंटे का टेस्ट, या फिर जितना भी आपको टाइम चाहिए उस हिसाब से आपने टाइम फ्रेम सेट करके पूरा टेस्ट अपने हिसाब से अपने आप दिया, और उसको इवैल्यूएट भी खुद नहीं किया आफ्टर लुकिंग इनटू द बुक्स, लुकिंग इनटू द सैंपल आंसर्स, राइट? सो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से कॉपीज चेक होनी है। तो यहाँ पर सेल्फ टेस्टिंग आपको करनी है सैंपल पेपर्स के थ्रू। सो यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी। आई एम अवेलेबल ऑन अन अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अबाउट पेज पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम का नाम है नीट मास्टर जी, जो यूट्यूब का नाम है सिमिलर उसी का लोगो है। सो यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम पर आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, या फिर बोर्ड्स, किसी भी तरह की चीज। यहाँ ध्यान रखना, टिप ऑफ द डे ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जब भी वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्यादा आप इस तरह से मत ओवर शो कीजिएगा कि आपको सब कुछ आता है। जितना आता है उतना बताइएगा, और बी लाइक क्लियर इन योर थॉट्स वेन एवर यू आर टॉकिंग टू एक्सटर्नल्स। प्लीज बी वेल डिफाइंड, अच्छे से तैयार होकर जाना, सब तरह से प्रिपेयर होकर जाना, और अगर कहीं अटक जाओ तो प्लीज बी क्लियर कि आपको जितना आता है उतना बता सको। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैव अ ग्रेट लर्निंग गाइस। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। सो आई होप कि आप सब अच्छे से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे, एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। हैव अ ग्रेट लर्निंग।